डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के नेक्स्ट 5 फ्रेजेस। बहुत अच्छा फ्रेज है फॉर द सेक कि पेरेंट्स सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए या बच्चों के वास्ते मेहनत करते हैं। सो पेरेंट्स स्ट्राइव फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन सो दैट दे कैन प्रोवाइड देम वॉट एवर द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज आर। तो जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए है ना, पढ़ते समय उसमें किताबें चाहिए, नोट्स चाहिए, या दूर जाने के लिए कोई 2 व्हीलर की ज़रूरत है, ये सब उसमें फैसिलिटीज़ में काउंट आती हैं ताकि वो समय ज़्यादातर अपना पढ़ाई के साथ बिता सके। तो फॉर द सेक कि पेरेंट्स आर लिविंग फॉर द सेक, कि मैं तो आपके लिए जी रहा हूँ, तो आई एम लिविंग फॉर द सेक ऑफ यू, कि मैं केवल आपके लिए ही जी रहा हूँ। ठीक है, इमोशंस हैं, तो जहाँ भी मतलब ये इस तरह का सेंटेंस आ जाए फॉर द सेक, है ना, के वास्ते या के लिए, तो वहाँ पे इसको यूज़ करें। रहता है इन्स एंड आउट्स, सारे गुण, कि मुझे है ना सब कुछ बताओ कि इसके क्या क्या मतलब जो है ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स भी फ्रेज ही है, तो वहाँ पे मतलब उसी से रिलेटेड है ये इन्स एंड आउट। कि आई वांट टू नो इन्स एंड आउट ऑफ दिस, है ना, मशीन, कि सारे मशीन की जो है ना इन्स एंड आउट मुझे बताइए, सो दैट आई मे कम टू नो व्हाट द मशीन इज़। तो किसी भी चीज़ के सारी मतलब जो चीज़ें एक्सप्लेन करना, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनको समझने के लिए हम ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं कि मतलब जो है ना लेट मी नो ऑल द इन्स एंड आउट्स, लेट मी नो ऑल द इन्स एंड आउट ऑफ दिस मशीन वॉट एवर द थिंग इज बिफोर यू। इसको ऐसे यूज़ करें। फिर आता है मतलब जो है नेम एंड फेम, ये ख्याति के लिए तो आ ही गया था, आई एम सॉरी शायद रिपीट हुआ है। ख्याति के लिए स्पिरिट ऑफ सर्विस। फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेज। ठीक है, कि देखिए दुनिया में आए हैं तो वी मस्ट हैव स्पिरिट ऑफ सर्विस इन अस। सेवा भावना होनी चाहिए। बाय द स्पिरिट ऑफ सर्विस यू कैन मेक प्लेस इन द हार्ट्स, यू कैन रूल ओवर द माइंड्स। कि अगर दुनिया में लोगों के दिमाग पे शासन करना है, यू मस्ट हैव स्पिरिट ऑफ सर्विस। वी कैन प्लेस एन एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने क्या किया? मदर टेरेसा पूरी जिंदगी गरीबों के लिए जी, तो बिकॉज शी हैड स्पिरिट ऑफ सर्विस। उसने ये नहीं देखा कि अमीर है गरीब है ना, मतलब जो नीचे से है ऊपर से कोई मतलब जो है ना उसको, कि शर्मा है वर्मा है, कोई लेन देन नहीं था। उन्हें से केवल इंसानियत से मतलब था, और इंसानियत को मतलब जो उन्होंने जब पूजना शुरू करा तो शी बिकेम पोलर स्टार, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ सर्विस। और अगर आपके अंदर इफ़ यू डू नॉट हैव स्पिरिट ऑफ सर्विस इन यू, इट मीन्स आपका जीवन स्वार्थी है, आप खुद के लिए जी रहे हैं। खुद के लिए जीना स्वार्थ होता है। मनुष्य अधिकतर खुद के लिए जीता है, बाकी मनुष्य को छोड़कर जितनी भी मतलब जो प्रकृति की चीज़ें हैं दूसरों के लिए बनी है और उसको दूसरे ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पर मनुष्य खुद के लिए जीता है। तो वी मस्ट हैव स्पिरिट ऑफ सर्विस इन अस, तभी हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक होगा। तो इट्स अ गुड फ्रेज, स्पिरिट ऑफ सर्विस, और ये अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। लास्ट आता है एट द हेड। अब देखिए एट द हेड यानी सिर पे। जैसे किसी ने पूछ लिया कि मैं बता रहा था कि रास्ते में एक बारात मिली थी, बारात में आगे आगे बैंड चल रहा था, आगे आगे एक बैंड चल रहा था। अब आगे आगे वहाँ पे आप यूज़ करेंगे एट द हेड, यानी उस जुलूस के सिर पे। तो देयर वाज ए बैंड प्लेइंग एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन। जो जुलूस था उसके आगे आगे, है कि नहीं। यहाँ मान लो क्या कहते हैं, वो जुलूस जा रहा है, आप आगे आगे झंडा लेके चल रहे थे, तो आप बता रहे हो कि मतलब आई वॉज एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन विथ अ फ्लैग, कि मैं झंडा लेके सबके आगे आगे चल रहा था। तो इस तरह से देखिए फ्रेजेस को यूज़ करें कि सबसे आगे मैं था, आई वॉज एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन। लेकिन यहाँ मार्च पास हो रही है, तो आप मान लीजिए क्या कहते हैं स्कूल के बेस्ट बॉय हो, तो आपको आगे रखा जाएगा। तो आप कहो कि मैं जब भी जितने साल भी स्कूल में रहा, और जब कभी परेड हुई या व्हाटएवर कुछ भी एथलीट हुए और मार्च पास हुई, ठीक है, तो आई वॉज एट द हेड, कि हमेशा मैं आगे ही रहूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इन फ्रेजेस को अगर आप यूज़ करोगे तो मुझे बस आपको भी समझ में आ रही हो कि हाँ क्यों नहीं इन फ्रेजेस को रोज़ यूज़ करें और अपनी भाषा को मतलब है ना अच्छा बोलें, so that you can make place. So friends, with these words, once again I should say goodbye of you. Jai Hind.